हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो हम शुरू करें उसके पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी लख लख बधाइयां, मुबारकबाद हो, कांग्रेचुलेशन हो, क्योंकि फाइनली हमारी टीम इंडिया ने एक आईसीसी इवेंट तो जीत ही लिया। हालांकि 13 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके 2 साल पहले यानी कि देखा जाए तो भाई साहब 13 साल पहले वर्ल्ड कप, और 2011 के ठीक 4 साल पहले यानी 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसे कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने जीता था। उस वर्ल्ड कप के बाद अब दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में हमें पूरे 17 साल लग चुके हैं। 17 साल का लंबा इंतजार कल खत्म हुआ और टीम इंडिया की झोली में फाइनली एक दूसरा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो आ चुका है। और इस वर्ल्ड कप को जीतने के तुरंत बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही ने अनाउंस कर दिया कि वो जो है अब T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो एक युग का अंत तो हो चुका है। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा इनको भर भर के अपने ट्रोल करा है, रोस्ट करा है, और उसके पीछे अपने वाजिब रीज़न भी थे, क्योंकि इतने सालों से ये लोग खेल रहे हैं बट हर इवेंट में चोक करके आ जाया करते थे, हार के आ जाया करते थे। बट फाइनली 2019 कहें, 2017 कहें, 2021 कहें, 2022 कहें, 2023, 19 नवंबर की वो शाम कैसे कोई बुला सकता है। इतने सारे आईसीसी इवेंट्स में हारने के बाद कल फाइनली टीम इंडिया जिस अंदाज में जीती है, और जीती भी एक ऐसा मुकाबला है जो कि यार परफेक्ट स्क्रिप्ट का या एब्सोल्यूट सिनेमा का बेस्ट एग्जांपल है। भला आपको एब्सोल्यूट सिनेमा इससे बेहतर कहाँ देखने को मिलेगा। अगर इसे एब्सोल्यूट सिनेमा या परफेक्ट स्क्रिप्ट ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। वो रोहित शर्मा जो कि वर्तमान में टीम इंडिया की T20 टीम का कप्तान है, अपने T20 करियर का अंत उसने जीत के साथ करा है। इत्तेफाक से रोहित शर्मा का जो क्रिकेटिंग करियर है उसका आगाज भी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जीत के साथ ही हुआ था। मतलब जीत के साथ T20 करियर की शुरुआत, और जीत के साथ ही रोहित शर्मा ने T20 करियर से रिटायरमेंट भी ले लिया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान है तो टीम के कोच है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ तो भाई साहब क्या ही बताया जाए। जैसे आपने चक दे इंडिया देखी है, कोच कबीर खान एक खिलाड़ी के तौर पर हार जाता है, लेकिन अपनी खोई हुई रेपुटेशन को वापस से रिडीम करने के लिए वो कोच बन के आता है, लड़कियों की हॉकी टीम को तैयार करता है और गोल्ड मेडल जीतता है। बिल्कुल ऐसी ही कहानी राहुल द्रविड़ की है। 2007 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का, जिसमें वेस्ट इंडीज़ में हमारी टीम लीग फेज से ही बाहर हो जाती है, बांग्लादेश से भी हार जाती है, उस समय राहुल द्रविड़ कप्तान थे। वही राहुल द्रविड़ कोच बन करके आते हैं, वेस्ट इंडीज़ में टीम इंडिया को लेकर के जाते हैं, और भाई साहब ये तो मतलब चक दे इंडिया का रियल लाइफ वर्जन हो गया भैया। आई थिंक बॉलीवुड वाले जो हैं उन्हें राहुल द्रविड़ की जर्नी, करियर, और जो बड़ा सेटबैक था, वेस्ट इंडीज़ में थे, हार गए थे बांग्लादेश से, वो टीम जिसमें सचिन थे, सहवाग, युवराज, धोनी भी था, मतलब इतने सारे दिग्गज थे, फिर भी हम लोग लीग फेज में हार के बाहर हो गए थे। उसी सरजमी पर यार क्या कमबैक किया है राहुल द्रविड़। तो यहाँ पर जब आप राहुल द्रविड़ को या फिर रोहित शर्मा को देखते हैं तो आपके मन में एक ही ख्याल आता, भाई इससे परफेक्ट स्क्रिप्ट क्या ही हो सकती है। आपने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से करियर की शुरुआत करी, आप वैसे ही वर्ल्ड कप को जीत कर करियर का अंत भी कर रहे हैं। आपको जहां पर सेटबैक मिला वहीं उसी सरजमी पर आप जबरदस्त कमबैक भी करते हैं। इससे बेटर एब्सोल्यूट सिनेमा तो देखने को मिल नहीं सकता। अच्छा, ये जो एब्सोल्यूट सिनेमा है ना मित्रों, ये सिर्फ रोहित या फिर राहुल द्रविड़ तक नहीं है, ये विराट कोहली के ऊपर भी लागू होता है। विराट कोहली जो कि पूरे टूर्नामेंट में चोक करता रहा है, उसे हम चोकली चोकली बोलते रहे हैं, उसका जो मसल मेमोरी उसका हमने भर भर के मजाक भी उड़ाया है। बट यही विराट कोहली जो है वो एक छोर पर खूंटा गाड़ के खड़ा हो गया, क्योंकि मैटर वाकई में बड़ा था और रोहित आउट हो गया था, पंत ने विकेट थ्रो कर दिया था, स्काई ने विकेट थ्रो कर दिया था। ऐसे में सारा जो प्रेशर था, जिम्मेदारी थी, वो सब विराट कोहली के ऊपर आ जाती है, और उसने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। एक छोर से वो टुक टुक जरूर करता रहा, लेकिन उसने विकेट संभाल करके रखा था। मुझे कल कमेंट भी आया था कि यार चोकली जो है वो टुक टुक कर रहा है, टेस्ट इनिंग खेल रहा है, बट ये जो इनिंग थी ना, ये सिचुएशन की डिमांड थी, क्योंकि 3 विकेट आपके गिर चुके हैं, आपको इनिंग बिल्ड करनी है, पार्टनरशिप बनानी है, और यहां पर आ जाता है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने इस वर्ल्ड कप में वही रोल प्ले करा है जो कि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में जड्डू ने प्ले करा था। वहां पर जड्डू बॉल से बैट, फील्डिंग, हर तरीके से रंग जमा रहा था। हालांकि इस वर्ल्ड कप में जड्डू जो है वो नहीं चल पाया, पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है, लेकिन अक्षर पटेल ने जिस अंदाज में परफॉर्म करा है, और कल जिस अंदाज में बैटिंग करी है, जब आपने देखा कि कोहली जो है वो टुक टुक कर रहा है क्योंकि विकेट गिर चुके हैं, बट अक्षर पटेल जो है वो अलग ही इंटेंट के साथ आता है, 4 छक्के मारता है। ये तो बड़े कैजुअल तरीके से वो रन आउट हो गया, अदरवाइज वो 50 भी मार सकता था। और शिवम दुबे भी आई थिंक 20-25 रन मार जाता है। शिवम दुबे और विराट कोहली जो कि अब तक कुछ नहीं कर पा रहे थे, आखिरी के 2 मैचेस में शिवम दुबे भी चल गया, और विराट कोहली जिसके बारे में रोहित शर्मा ने कहा था कि
कि विराट जो है वो फाइनल में चलेगा। अरे भैया फाइनल में चला, ऐसा चला कि मैन ऑफ द मैच बन गया विराट कोहली। लेकिन इसे कोई भी जो है वो स्क्रिप्ट की संज्ञा नहीं देगा। पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप होने वाला विराट कोहली फाइनल में चल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे महेंद्र सिंह धोनी 2011 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाया था, फाइनल में आता है, पूरी लाइमलाइट और क्रेडिट लेके चला जाता है। मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम इंडिया जीती है, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जय शाह और बीसीसीआई की प्लानिंग जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही टीम इंडिया 2022 में थी, 2021 में थी, 2023 में थी। बट अगर वहाँ पर कुछ चीज़ बाकी रह गई थी या कोई कमी रह गई थी तो वो जय शाह की प्लानिंग और स्क्रिप्ट की कमी रह गई थी। इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से सारी चीज़ें गई हैं हमारी टीम इंडिया के फेवर में, अब जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में सारे जो मैचेस हुए हैं टीम इंडिया के, वो सारे दिन के मैच हुए हैं। टीम इंडिया ने एक भी डे नाइट मैच नहीं खेला है। अब जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, और स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अरे स्क्रिप्ट तो जय शाह ने लिख दी थी वर्ल्ड कप शुरू होने के 3 महीने पहले कि बारबाडोस में जो है वो रोहित शर्मा ट्रॉफी जीतेगा, लिफ्ट करेगा। और आपने देखा जय शाह ही तो था जो कि रोहित शर्मा को ट्रॉफी दे रहा था। तो जय शाह ने जो प्लान करा, स्क्रिप्ट करी, उस चीज़ को बहुत सारे एक्स क्रिकेटर जो हैं या इंग्लिश मीडिया में जो लोग हैं उन लोगों ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया है कि भैया ये तो वन साइडेड टूर्नामेंट हो गया है, सारा जो वर्ल्ड कप है वो टीम इंडिया को ध्यान में रख करके प्लान किया गया है। टीम इंडिया ने एक भी डे नाइट मैच नहीं खेला इस वर्ल्ड कप में। सारे मैच जो है वो टीआरपी को ध्यान में रख करके, सारे जो मैचेस है टीम इंडिया के वो इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग रात को 8 बजे, और जहां मैच हो रहे थे वहां के टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के मैचेस थे, क्योंकि भैया वहां मॉर्निंग है तो इंडिया में रात है, और आईसीसी को, वर्ल्ड क्रिकेट को पैसा तो इंडिया से ही मिलता है। तो 8 बजे यानी प्राइम टाइम पर इंडिया के मैचेस आएंगे, टीआरपी आएगी, टीआरपी आएगी तो भैया अच्छे खासे स्पॉन्सर्स आएंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे तो बीसीसीआई भी मालामाल होगा, आईसीसी को भी मालामाल करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो टीम इंडिया ही सबको खींच रही है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी सारे माइकल वॉन या इंग्लिश मीडिया को हजम नहीं हो रही है, और कह रहे हैं कि भैया सारा वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया को जिताने के लिए इन लोगों ने प्लान किया है। बट यही इंग्लिश मीडिया और माइकल वॉन जैसे जो लोग हैं वो मुंह में दही जमा लेते हैं जब बाउंड्री काउंट के बेसिस पर इंग्लैंड को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि वो भी गलत था, हमने उसे भी गलत बोला, और यहाँ पर जिस तरह से टीम इंडिया को भर भर के एडवांटेज मिले हैं, सारे जो मैच हैं वो दिन के थे। और आपने अगर इस वर्ल्ड कप को ध्यान से फॉलो किया है तो अक्सर टीम इंडिया बैटिंग फर्स्ट करके जीती है। हालांकि चेस करते समय भी जीत गए थे आयरलैंड के अगेंस्ट और यूएसए के अगेंस्ट। इन 2 मैचेस को छोड़ दें तो टीम इंडिया ने हर मैच में बैटिंग पहले करी है और बाद में ओपोनेंट को आउट कर दिया है जल्दी। और यहाँ की जो कंडीशन है वेस्ट इंडीज़ की, ये तो आपने हर मैच में देखा कि चेजिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, ये 2 टीमें हैं जिन्होंने टीम इंडिया के अगेंस्ट टॉस जीता था, लेकिन इंडिया को पहले बैटिंग कराई थी, ये जानते हुए कि भैया बाद में चेजिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। तो काफ़ी हद तक जो दूसरे बोर्ड हैं आई थिंक उनसे भी एक मिली भगत तो थी, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब ये चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जो खिलाड़ी हैं उनके परफॉर्मेंस को इग्नोर कर रहा हूँ, बट आपके सामने वो पॉइंट भी रख रहा हूँ कि कैसे एक स्क्रिप्ट जो है वर्ल्ड कप में लागू की गई है। आप लोग माने या ना माने, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोलें क्या है डीएसके यार तुमको हर जगह स्क्रिप्ट दिखती है। अब स्क्रिप्ट फॉलो हुई है मित्रों तो उससे तो मतलब हाईलाइट किया जाएगा ना। मैं उन लोगों में तो नहीं हूँ जो दूध में पड़ी मक्खी को इग्नोर कर दूँ और वही दूध निकल जाऊं। टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली है, बुमराह, अर्शदीप, अक्षर, हालांकि कुलदीप और अक्षर ने कल रन लुटाए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि आईपीएल में बहुत गालियां खा रहा था, खोटा सिक्का का टैग मिला था, लेकिन यही हार्दिक पांड्या जो है वो टर्निंग पॉइंट वाला एक स्पेल लेकर के आता है, क्योंकि 4 ओवर में 26 रन चाहिए थे। आराम से कलासन जो है वो हिटिंग कर रहा था, लेकिन कलासन एक बहुत ही लूज शॉट खेल के आउट हो जाता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो कि बैटिंग में हक के गया था लेकिन फील्डिंग में कंपनसेट करता है और किलर मिलर का जबरदस्त कैच पकड़ लेता है। उसके बाद तो मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही बची थी। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका का जो थिंक टैंक है उन्होंने थोड़े से ब्लंडर कर दिए हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टब्स को बाद के लिए रोक करके रखना था, मिलर को ये लोग पहले ले भेज सकते थे, बिकॉज बाद में कौन है भाई वो केशव महाराज, उससे तो हिटिंग होती नहीं है। लेकिन हाँ, केशव महाराज जो है वो बॉल बहुत अच्छी करता है और कल उसने आते से 2 विकेट ले भी लिए थे। रोहित ने विकेट थ्रो कर दिया। ऋषभ पंत भैया, रोहित के आउट होने के बाद ऋषभ पंत को थोड़ा सेंसिबल खेलना था, और स्पेशली तब जबकि उसका जो मैचअप है इसके केशव महाराज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। केशव महाराज बड़े आराम से इसको ऋषभ को आउट कर देता है और ऋषभ पंत ने तो मतलब थाली में सजा करके विकेट फेंक दिया। अब रोहित और ऋषभ के आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि सूर्या थोड़ी जिम्मेदारी से खेलेगा, लेकिन सूर्या जो पहला शॉट मारता स्कोरिंग शॉट, वहाँ पर भी कैच होते होते बचा ही था, लेकिन अगला जो शॉट खेला
उसने डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग पूरा एरिया एक ही फील्डर कवर कर रहा था और उस एक ही फील्डर को सूर्या मतलब कैच थमा करके चला जाता। तो सूर्या, ऋषभ और रोहित ये तीनों ही जो हैं अपना विकेट थ्रो करके चले गए। ये तो अक्सर विराट कोहली और इसने शिवम दुबे ने लाज बचा ली और बाकी चेस करते समय तो साउथ अफ्रीका चोक करती है, बट फॉर अ चेंज कल ये लोग मतलब एंड तक लड़े और उन्हें भी अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन रीजा हेड्रिगस कहें और इनका कप्तान मार्करम, इन्होंने चोकिंग की जो परंपरा है उसे बरकरार रखा है। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के तहत ये दोनों बड़े ही लूज शॉट खेल करके आउट हो गए। हालांकि स्टब्स ने, कलासन ने फाइट दी, बट जब सामने बुमराह हो और अर्शदीप तो इस वर्ल्ड कप में अलग ही शबाब पर है। हालांकि अक्षर पटेल और कुलदीप जो है वो रन लुटा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कलासन और मिलर जो है वो आराम से अपनी टीम को जीत दिला देंगे। शायद 19वें ओवर में ही ये लोग मैच खत्म कर देंगे, जीत जाएंगे, लेकिन नहीं। तभी हार्दिक पांड्या आता है, कलासन को आउट करता है, मिलर को आउट करता है और बीच में बुमराह के जो 2 ओवर थे, मतलब वो जो 2 ओवर यानी 12 गेंदें, 12 ऐसी गेंदें जिसे वर्ल्ड का अच्छे से अच्छा खिलाड़ी ना खेल पाए, उसे ये केशव महाराज या फिर ये मार्को येंसन तो क्या ही खेल पाएंगे। रीजा हेड्रिगस को बोल्ड मारा, फिर मार्को येंसन को भी बोल्ड मारा और वहीं पर मैच जो है कहीं ना कहीं बुमराह ने ठप्पा लगा दिया था कि ये मैच हम हारेंगे तो नहीं, और बाद में तो हार्दिक पांड्या ने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी और उसके बाद जो इमोशंस का सैलाब उमड़ा है, हर खिलाड़ी जज्बाती हो रहा है। विराट कोहली, जिसको कि वीडियो कॉल करने पर मैं काफी रोस्ट करता हूं, अब चूंकि मौका भी था, दस्तूर भी था, इतने सालों का जो इंतजार था वो पूरा भी हुआ था, तो वीडियो कॉल हो या भंगड़ा हो या फिर मसल मेमोरी की जो स्पीच होती उसे भी अपन लोग जस्टिफाई कर देते, क्योंकि हमारी टीम इंडिया ने काफी लंबे इंतजार के बाद हम सबको खुश कर दिया है। तो जितने भी मतलब गिले शिकवे थे, सारे गिले शिकवे जो है वो माफ, क्योंकि हमारी टीम इंडिया जीत गई है। अंत भला तो सब भला। और इतने हैप्पी एंडिंग के साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन्होंने अपने T20 करियर का अंत भी अनाउंस कर दिया। और सबसे ज़्यादा यदि मैं किसी इंसान के लिए खुश हूं तो वो है राहुल द्रविड़, क्योंकि जिस सरजमी पर राहुल द्रविड़ को एज अ कैप्टन काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन देखना पड़ा था, अब उसी सरजमी पर राहुल द्रविड़ ने मतलब एक सक्सेस की एक नई स्टोरी लिख करके रख दी है। मतलब क्या सेटबैक था, क्या ज़बरदस्त कमबैक। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो में खत्म कर देता हूँ। आप भी कमेंट करके शेयर कीजिएगा आपकी फीलिंग्स, आपको क्या लग रहा था, क्या हम जीत पाएंगे, जिस तरह से कलासन हिटिंग कर रहा था, जो भी हैं आपकी फीलिंग्स। मैच में जो उतार चढ़ाव हुए, जिस तरह से पंत ने विकेट थ्रो कर दिया, सूर्या ने विकेट थ्रो कर दिया, लेकिन कैच पकड़ के कहीं ना कहीं कंपनसेट कर दिया। ये वर्ल्ड कप जो है ये हमें हमारे बॉलर्स ने जिताया है, ये बात तो शायद आप भी मानेंगे। जो भी हैं आपकी फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।